नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका एवीएस पर। आपने ज़रूर सोचा होगा, जब चार्ट्स परफेक्ट होते हैं तब भी ज़्यादातर ट्रेडर्स क्यों हार जाते हैं और क्यों सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स लगातार जीतते रहते हैं। इसका जवाब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी सफलता सिर्फ स्ट्रैटेजीज, चार्ट्स से या इंडिकेटर्स से नहीं आती। असली जीत है आपके भीतर छिपी ताकत, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। लेकिन शुरुआत में ही मैं एक बड़ा सच कहता हूँ, भूल जाइए वो सब कुछ जो आपने अब तक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सोचा है। जहां ज्यादातर लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक रिपोर्ट्स में खोए रहते हैं, वहीं सबसे ताकतवर ट्रेडर्स एक अलग इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। न वो टेक्निकल है, न एनालिटिकल, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। और असली सच ये है, मार्केट सिर्फ डेटा पर नहीं चलता, वो भीड़ की इमोशंस पर चलता है। डर, लालच, पैनिक और यूफोरिया, ये किसी भी चार्ट पैटर्न से ज्यादा ताकतवर हैं। अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पाया तो आप भीड़ का शिकार बनेंगे, लेकिन अगर आपने खुद को जीत लिया तो मार्केट का हर केओस आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ट्रूथ ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द मिथ ऑफ प्योर लॉजिक। बाहर से देखने पर ट्रेडिंग पूरी तरह लॉजिकल लगती है। आप चार्ट्स पढ़ते हैं, नंबर्स एनालाइज करते हैं, लाइंस खींचते हैं, पैटर्न्स खोजते हैं। लगता है जैसे बस रूल्स फॉलो कर लीजिए और सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन असली जाल यही है, हमारा दिमाग प्रॉफिट के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए बना है। जब मार्केट अचानक गिरता है तो इंस्टिंक्ट चिल्लाती है, भागो, बचाओ खुद को। ये है डर। जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंस्टिंक्ट फुसफुसाती है, मौका मत छोड़ो, अभी एंट्री लो। ये है लालच। डर आपको जल्दी एग्जिट करवा देता है, लालच आपको बहुत देर तक फंसा कर रखता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्क दिखने ही नहीं देता। नतीजा, आपके चार्ट्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं आपके ट्रेड्स बिगाड़ देती हैं। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। एक ट्रेड था जिसकी मैंने कई दिनों तक तैयारी की थी। सेटअप साफ था, सारे सिग्नल अलाइन थे। मैंने कॉन्फिडेंस से एंट्री ली, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा उल्टा गया, मेरा दिमाग पैनिक हो गया। मैंने जल्दी कट कर दिया और कुछ ही देर बाद मार्केट पलटा और मेरे ओरिजिनल टारगेट तक गया। टेक्निकली मेरा प्लान फ्लॉलेस था, साइकोलॉजिकली मैं हार गया। वो नुकसान चार्ट पर नहीं था, वो मेरे दिमाग में था। और यही है द मिथ ऑफ प्योर लॉजिक। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है जो नंबर्स के रूप में सामने आता है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, आप मार्केट से नहीं बल्कि खुद से लड़ते रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ चार्ट्स अलोन आर्ट इनफ, देन व्हाट रियली ड्राइव्स द मार्केट? द आंसर इज इमोशंस। लेट्स decode द moods ऑफ द मार्केट। मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हर प्राइस, हर कैंडल, हर सडन स्पाइक या ड्रॉप इंसानी भावनाओं का प्रतिबिंब है। डर, लालच, पैनिक और उम्मीद। ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखकर बाय या सेल नहीं करते, वो अपने और भीड़ के इमोशंस पर प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए बात करते हैं कॉमन ट्रैप्स की। FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडर्स को गलत एंट्रीज में खींचता है, अक्सर ट्रेंड के आखिरी हिस्से में। रिवेंज ट्रेडिंग आपको फेलियर्स के बाद नुकसान चेस करने पर मजबूर करता है, कभी कभी अकाउंट डिस्ट्रॉय करने तक। ओवर कॉन्फिडेंस, खासकर विनिंग स्ट्रीक के बाद, आपको रिस्क दिखने ही नहीं देता और रेकलेस ट्रेड्स में डाल देता है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। बिहेवियरल बायसेस चुपचाप आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। एंकरिंग आपको पिछले प्राइस पर फिक्स कर देता है, वर्तमान कॉन्टेक्स्ट इग्नोर हो जाता है। कन्फर्मेशन बायस आपको सिर्फ वही दिखाता है जो आपकी सोच को सपोर्ट करे, रेड फ्लैग्स इग्नोर हो जाते हैं। हर्ड मेंटालिटी आपको भीड़ के पीछे खींच लेती है, चाहे भीड़ गलत क्यों ना हो। ब्रेकिंग न्यूज़ के समय मार्केट को देखिए, प्राइस स्पाइक करता है, फिर नॉर्मलाइज करता है। पैनिक पहले आता है, लॉजिक बाद में। जो ट्रेडर्स अपनी इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं, वो पैसा खोते हैं। जो शांत रहते हैं, जो केओस में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वही पैसा कमाते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट विनर बनना चाहते हैं तो आपको ये मूड्स पढ़ना सीखना होगा। आपको मार्केट साइकोलॉजी में फ्लुएंट होना होगा, सिर्फ चार्ट पैटर्न में नहीं। अब जब हमने मार्केट की भावनात्मक उतार चढ़ाव को समझ लिया है, अगला कदम है खुद को सुरक्षित करना, इमोशनल फॉर्टिट्यूड बनाना, हर सफल ट्रेडर की मानसिक कवच। सच्चाई ये है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी वजह से इमोशनल फॉर्टिट्यूड हर ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी स्किल है। इसके बिना सबसे अच्छे चार्ट्स और स्ट्रैटेजीज भी फेल हो जाते हैं। तो यह इनर स्ट्रेंथ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले माइंडफुलनेस।
हर ट्रेड से पहले 2 मिनट सांस पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांसें लेने से आपका दिमाग शांत होता है और स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। शांत दिमाग बेहतर निर्णय लेता है। दूसरा, प्री ट्रेड रिचुअल्स। सफल ट्रेडर ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की तरह लेते हैं। ट्रेड लेने से पहले वे अपने रूल्स रिव्यू करते हैं, प्लान चेक करते हैं और मन को फोकस करते हैं। ये सिंपल रिचुअल्स आपके दिमाग को इम्पल्सिव मोड से डिसिप्लिन्ड मोड में ले आते हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखें, लेकिन सिर्फ तकनीकी कारणों नहीं लिखें। लिखें कि आप ट्रेड से पहले, दौरान और बाद में कैसा महसूस कर रहे थे। समय के साथ आपको पैटर्न्स दिखेंगे, पैनिक के पल, ग्रीड के पल, हेजिटेशन के पल। अवेयरनेस पहला कदम है कंट्रोल की तरफ। अंत में साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट्स बनाएं। एक मजबूत प्लान सिर्फ स्टॉप लॉस या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज के लिए नहीं होता, ये आपकी भावनाओं की सुरक्षा करता है। अपने लिमिट्स जानिए, डेली ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लॉसेज और क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजीज। ये रूल्स आपके इमोशंस को डिसीजंस पर हावी होने से बचाते हैं। जब आपका दिमाग डिसिप्लिन्ड और इमोशनली फोर्टिफाइड हो जाता है, तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ मार्केट में बचने के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेने के लिए कर सकते हैं। आइए देखें कि EQ कैसे आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग एडवांटेज बनती है। अब जब आपका दिमाग डिसिप्लिन्ड और इमोशनली फोर्टिफाइड हो गया है, अगला कदम है इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मार्केट में बेहतर डिसीजंस लेना। कोई भी चार्ट पढ़ सकता है, कोई भी पैटर्न्स याद कर सकता है, लेकिन कुछ ही ट्रेडर्स वास्तव में भीड़ को पढ़ पाते हैं और हर प्राइस मूवमेंट के पीछे छिपी भावनाओं को समझ पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको डर, लालच और थकान समझने की क्षमता देती है, सिर्फ खुद में नहीं बल्कि दूसरों में भी। दूसरों का पैनिक अक्सर सबसे अच्छे अवसर बनाता है। भीड़ की यूफोरिया खतरे का संकेत देती है। एक उदाहरण, अचानक मार्केट क्रैश हुआ और प्राइसेस तेजी से गिर रहे थे। ज्यादातर ट्रेडर्स पैनिक में हर डेप पर सेल कर रहे थे, लेकिन मैंने भीड़ में डर को पहचानकर शांत रहा और धीरे धीरे पोजीशंस एक्यूमुलेट की। कुछ ही घंटे में मार्केट स्टेबलाइज हुआ और ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हो गए। इमोशनल इंटेलिजेंस ने केओस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। डिसिप्लिन हमेशा इम्पल्स से बेहतर होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट ट्रेडर मार्केट को चेस नहीं करता और हर्ड को फॉलो नहीं करता। वह कैलकुलेटेड मूव्स करता है, टेक्निकल सिग्नल्स और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के कॉम्बिनेशन पर। याद रखिए, वॉलेटिलिटी आपका दुश्मन नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया ही दुश्मन है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके, डिसिप्लिन बनाए रखकर और मार्केट सेंटिमेंट को समझकर आप वो एज हासिल कर सकते हैं जो कोई इंडिकेटर या एल्गोरिदम नहीं दे सकता। जब आप इस स्किल में मास्टर हो जाते हैं, तो आप सिर्फ मार्केट को रिएक्ट नहीं कर रहे होते, आप उसे इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। और AI एंड ऑटोमेशन के समय में यह ह्यूमन एज पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आइए देखें इंटेलिजेंट ट्रेडिंग का भविष्य। अब चलिए देखते हैं ट्रेडिंग का भविष्य। टेक्नोलॉजी अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से इवॉल्व हो रही है। एल्गोरिदम्स चार्ट्स पढ़ सकते हैं, पैटर्न्स डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रेड्स मिलीसेकंड्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डेटा प्रोसेस इंसानी दिमाग से तेज हो गया है, लेकिन सच ये है, मशीनें डर, लालच या ओवर कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर सकती। वो भीड़ की साइकोलॉजी नहीं समझ सकती और वो आपके इमोशनल ट्रिगर्स को नहीं जान सकती। इसीलिए कल के मार्केट में आपका एज स्पीड या प्रिडिक्शन में नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस में है। AI और ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ से ज़्यादा पावरफुल है। मशीन्स को नंबर्स और पैटर्न्स हैंडल करने दीजिए और अपने दिमाग को हैंडल करने दीजिए साइकोलॉजी, इमोशन और डिसिप्लिन। ट्रेडिंग की नई करेंसी है साइकोलॉजिकल कैपिटल, यानी तब भी शांत रहने की क्षमता जब सब पैनिक कर रहे हों, अनुशासन बनाए रखने की क्षमता जब सब ग्रीड में हों और अवसर पहचानने की क्षमता जब सब केओस देख रहे हों। जो ट्रेडर्स इस स्किल में मास्टर होंगे, वे सिर्फ डेटा या एल्गोरिदम्स पर निर्भर रहने वालों से लगातार आउट परफॉर्म करेंगे। आपका रोड मैप साफ है। ऐसे सिस्टम्स बनाइए जो आपको इमोशनल सैबोटाज से बचाए। रोज माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन से अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। अपने साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का जर्नल बनाइए और थ्रिल नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी पर फोकस कीजिए। भविष्य सिर्फ स्मार्ट ट्रेडिंग का नहीं है, ये इमोशनली स्मार्ट ट्रेडिंग का है। असली मार्केट आपकी स्क्रीन पर नहीं है, वो आपके दिमाग में है। हर ट्रेड आपकी साइकोलॉजी का आईना है। अपने दिमाग को जीतिए, अपनी भावनाओं को जीतिए और मार्केट आपके पीछे आएगा।
यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है, यह उच्चतम इंटेलिजेंस के साथ ट्रेडिंग है।